पुट कॉल रेशियो, और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है पुट और कॉल का अनुपात ही पीसीआर रेशियो कहलाता है। और इसी पुट और कॉल के अनुपात को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इससे एक वैल्यू निकल करके आता है, उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं पीसीआर वैल्यू। लेकिन इस पीसीआर वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या फॉर्मूला होता है और इस निकले हुए वैल्यू का क्या यूज़ होने वाला है, क्या इंटरप्रिटेशन होता है, उसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया पीसीआर रेशियो यानी कि पुट और कॉल का रेशियो, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में पुट रखेंगे और नीचे में कॉल का डाटा रखेंगे। तो यहाँ पर पुट का डाटा रख देंगे और नीचे में कॉल का डाटा रखेंगे। तो इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू निकल करके आएगा, उस वैल्यू को हम लोग बोलेंगे पीसीआर वैल्यू। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए पुट के जगह में हम लोग ओपन इंटरेस्ट का डाटा रख सकते हैं और वॉल्यूम का भी डाटा रख सकते हैं, और कॉल के जगह में हम लोग ओपन इंटरेस्ट का डाटा रख सकते हैं या फिर वॉल्यूम का भी डाटा रख सकते हैं। तो हम लोग पीसीआर वैल्यू वॉल्यूम का भी निकाल सकते हैं और ओपन इंटरेस्ट का भी निकाल सकते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए मैंने एनएसई का ऑप्शन चेन ओपन करके रखा हुआ है, निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन है। यहाँ पर बीच में स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है, इसके लेफ्ट साइड में कॉल साइड और राइट साइड में पुट दिख रहा है। क्लियर। तो कॉल साइड का डाटा यहाँ पर आप वॉल्यूम देख पाएंगे और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट, वहीं पुट साइड में आप यहाँ पर देख पाएंगे वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट। क्लियर। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा इस चैन को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपके सामने कुछ डेटा शो कर रहे हैं। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का डाटा शो कर रहा है और यहाँ पर वॉल्यूम, ये पुट साइड का डाटा है। क्लियर। तो ये क्या है, पुट साइड का डाटा है। यहाँ पर जितने भी वॉल्यूम है वो सारे का काउंट यहाँ पर शो कर रहा है, और जो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर जितने भी दिखाई दे रहे हैं पूरा ऊपर से नीचे तक, वो सारे यहाँ पर काउंट करके दिखाई दे रहा है। क्लियर। वहीं यहाँ पर कॉल साइड में देखेंगे तो वॉल्यूम यहाँ पर पूरा काउंट किया गया है और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट पूरा तरह से काउंट किया गया है। तो अभी हम लोग ओपन इंटरेस्ट का पीसीआर निकाल सकते हैं या फिर वॉल्यूम का भी पीसीआर निकाल सकते हैं, लेकिन इन दोनों में इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो इन दोनों में इंपॉर्टेंट है हमारा ओपन इंटरेस्ट का पीसीआर। क्यों, इसके पीछे एक रीज़न है। यहाँ पर जितने भी आप ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं, ये सारे ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर खुले हुए कॉन्ट्रैक्ट के यहाँ पर नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जितना भी नंबर शो कर रहा है ना, इतने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर खुले हैं कॉल साइड में, और पुट साइड में इतने यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट खुले हैं। जबकि ये जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम में जितने कॉन्ट्रैक्ट बंद कर दिए गए हैं उनको भी यहाँ पर काउंट किया जाता है, और जो कॉन्ट्रैक्ट ओपन है उनको भी यहाँ पर वॉल्यूम के अंदर काउंट किया जाता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट बंद हो चुके हैं उनसे हमको कुछ लेना देना नहीं है। क्लियर। तो जो कॉन्ट्रैक्ट खुले हुए हैं उस डाटा से हम लोगों को लेना देना है, उस डाटा का हम लोग पीसीआर निकालने वाले हैं। तो वो डाटा हम लोगों को ओपन इंटरेस्ट के अंदर देखने को मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर जो पीसीआर निकालेंगे ओपन इंटरेस्ट का निकालेंगे। तो पुट का ओआई ऊपर में रखेंगे और कॉल का ओआई हम लोग नीचे की तरफ रखेंगे। क्लियर। तो इसी से हम लोग पीसीआर निकालने वाले हैं। अब पीसीआर निकालने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। दोस्तों, हम लोग जो पीसीआर निकालने वाले हैं इसको हम लोग एक सेलर्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। ठीक है। क्यों ऐसा, यहाँ पर आप बोलोगे कि जो ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है वो कॉल सेलर्स और कॉल बायर्स की वजह से बिल्ड हुआ है। इधर भी आप यहाँ पर देखेंगे तो पुट सेलर्स और पुट बायर्स के वजह से यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है। लेकिन फिर हम लोग कॉल सेलर्स के और पुट सेलर्स के पर्सपेक्टिव से क्यों देखेंगे, इसके पीछे एक रीज़न है। वो लोग बिग प्लेयर हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, वो स्मार्ट मनी है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पुट सेलर्स के और कॉल सेलर्स के पर्सपेक्टिव से हम लोग डाटा को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, उनके नज़रिए से देखने का कोशिश करेंगे। ठीक है। क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा है, वो लोग यहाँ पर ज़्यादा पैसा लगा करके रखे हुए हैं, क्योंकि सेलिंग में बहुत ज़्यादा पैसे का रिक्वायरमेंट होता है। तो जो सेलर्स होते हैं उनके पास ज़्यादा दिमाग होता है, उनका ज़्यादा बड़ा एनालिसिस होता है एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन बायर्स। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का डाटा देखने वाले हैं ऑप्शन सेलर्स के पर्सपेक्टिव से, कॉल और पुट साइड दोनों की तरफ। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए कॉल ऑप्शंस को कोई सेल कब कर रहा है, जब उसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि मार्केट या तो बेरिश रहेगा या तो साइडवेज रहेगा। ठीक है। जो कॉल सेल कर रहे हैं, जो बिग प्लेयर हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि मार्केट गिरने वाला है या फिर साइडवेज रहने वाला है। तो इन दो केस में ये जो ऑप्शन सेलर्स हैं वो प्रॉफिट कमाएंगे कॉल के साइड में। वहीं पुट के साइड में अगर इसको कोई सेल कर रहा है तो उस सेलर्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि मार्केट या तो बढ़ेगा या फिर मार्केट साइडवेज रहेगा। तो इन दोनों केसेस में जो पुट सेलर्स है वो यहाँ पर पैसे कमाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर पुट को सेल करके रखे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर कॉल को सेल करके रखे हुए हैं। तो हम लोग उनके पर्सपेक्टिव से देखने वाले हैं। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए
जो कॉल सेलर्स हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि मार्केट गिरने वाला है। तो यहाँ पर जो डाटा देख रहे हैं आप, ये इतना ज़्यादा डाटा है, इसका मतलब बहुत सारे लोगों को यहाँ पर लगता है कि मार्केट गिरने वाला है। यहाँ से ऊपर यहाँ पर ये जो कॉल साइड में ये जो डाटा दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस लाइन है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट नीचे की तरफ ही जाने वाला है। क्लियर? इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड है। तो चलिए अब हम लोग पीसीआर को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर इरेज कर दिया है। अब यहाँ पर हम लोग पीसीआर को कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए ओपन इंटरेस्ट का हम लोग निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं ओपन इंटरेस्ट का डाटा कॉपी कर लिया, कैलकुलेटर में आकर के पेस्ट कर दिया। सिंपली मैं यहाँ पर डिवाइड करने वाला हूँ। अब यहाँ पर मैं कॉल साइड का भी ओपन इंटरेस्ट कॉपी कर लेता हूँ। तो ओवाई डाटा मैंने कॉपी कर लिया है, यहाँ पर क्लियर करके पेस्ट कर देता हूँ। अभी मैं यहाँ पर इक्वल कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कितना हमारा वैल्यू आ रहा है, 0.65 आ रहा है। क्लियर? कितना आ रहा है, 0.65 आ रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लेता हूँ। पीसीआर कितना आया, 0.65 आया, इसको हम लोग 0.6 भी लिख सकते हैं। क्लियर? इसका मतलब क्या है कि मार्केट अप साइड में रिवर्सल हो सकता है। इसका मतलब मार्केट अभी बहुत ज़्यादा डाउन साइड जा चुका है, अब मार्केट कभी भी रिवर्सल ले सकता है ऊपर की तरफ, इसका मतलब होता है। क्लियर? तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो मैं आपको कुछ डाटा पॉइंट लिखा रहा हूँ, उन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि अगर पीसीआर वैल्यू 1.7 या उससे अधिक होता है, ठीक है, यानी कि 1.7 से अधिक 2 या 1.8 अगर ये वैल्यू आते हैं, इसका मतलब क्या हो सकता है, रिवर्सल हो सकता है डाउन साइड में। रिवर्सल हो सकता है किस साइड में, डाउन साइड में। क्लियर? तो इसका मतलब होता है रिवर्सल हो सकता है डाउन साइड में। दूसरा पॉइंट है कि अगर पीसीआर वैल्यू 1 से लेकर के 1.7 के बीच में आता है तो इसका मतलब मार्केट अप साइड में जा सकता है। क्लियर? और तीसरा पॉइंट ये है, समझाऊंगा, ये सारी चीज़ों को बताऊंगा। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट है 0.7 से लेकर के अगर 1 तक इसका वैल्यू आता है पीसीआर का, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, मार्केट डाउन साइड में जा सकता है। ठीक है, मार्केट डाउन साइड में जा सकता है। चौथा और लास्ट पॉइंट है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 0.7 या उससे अगर कम वैल्यू आता है तो इसका मतलब हो सकता है रिवर्सल। रिवर्सल हो सकता है किस साइड में, अप साइड में। अब मैं आपको चारों का मतलब बताता हूं। देखिए, रिवर्सल डाउन साइड का मतलब क्या, मार्केट ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा चल चुका है, कहीं पर भी रिवर्सल डाउन साइड में आ सकता है। क्लियर? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अप साइड, इसका मतलब अगर वैल्यू पीसीआर वैल्यू 1 से 1.7 के बीच में आता है और मार्केट अप साइड में ही चल रहा है तो ये और भी ऊपर की तरफ बुलिश हो सकता है। सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है, 0.7 और 1 के बीच में अगर हमारा पीसीआर वैल्यू आता है, इसका मतलब मार्केट डाउन साइड बता रहा है। क्लियर? तो मार्केट अभी नीचे की तरफ गिर रहा है और भी मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है यहाँ से। क्लियर? अगर आपने यहाँ पर पीसीआर निकाला तो और भी नीचे की तरफ जा सकता है अगर उसका वैल्यू 0.7 और 1 के बीच आता है। क्लियर? और इस वाले पॉइंट में क्या था, अगर 1 से 1.7 के बीच में अगर हमारा वैल्यू आता है, मान लो मार्केट चल रहा है, यहाँ पर आपने पीसीआर निकाला, यहाँ पर आपने निकाला कि 1 और 1.7 के बीच में अगर पीसीआर आ रहा है तो इसका मतलब और भी बुलिश हो सकता है। क्लियर? ये 3 पॉइंट हो गए होंगे, आपको समझ में आ गए होंगे। चौथा पॉइंट क्या है, 0.7 या उससे कम। ठीक है, 0.6, 0.5 या 0.2 अगर ऐसा वैल्यू आता है, इसका मतलब रिवर्स हो सकता है अप साइड में। अप साइड में मतलब मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है और आपने यहाँ पर पीसीआर निकाला, आपको यहाँ पर मिला कि 0.7 से कम है या 0.7 है, इसका मतलब कहीं पर से भी रिवर्सल आ सकता है अप साइड। क्लियर हो गया ये चारों पॉइंट? तो इन चारों पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर कुछ डाटा आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए ये चीज़ अच्छे से। क्लियर? तो सबसे पहला पॉइंट, अगर हम लोग यहाँ पर पीसीआर निकाल रहे हैं और पीसीआर में हमारा पुट का ओपन इंटरेस्ट मान लो कि 100 है और कॉल का ओपन इंटरेस्ट 50 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, हमारा पीसीआर वैल्यू 2 आएगा। क्लियर? 5 दूना 10, तो हमारा पीसीआर वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ पर आप देखिए 2 कहाँ पर है, तो 1.7 से बड़ा नंबर है पीसीआर, इसका मतलब रिवर्सल आ सकता है डाउन साइड में। मार्केट ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा जा चुका है, यहाँ पर हमने पीसीआर निकाला, इसका मतलब मार्केट डाउन साइड में जा सकता है। सेकेंड पॉइंट, अगर पीसीआर वैल्यू वहीं अगर मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। क्लियर?
तो यहाँ पर देखिए अगर पीसीआर का वैल्यू कितना आता है, अगर यहाँ पर 100 है, ठीक है, पुट का, और कॉल का कितना है 80 है, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा 1.25 आएगा। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 1.25 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, मार्केट अपसाइड जा सकता है। कैसे, यहाँ पर देखिए 1.25 किसके बीच में है, तो 1 से 1.7 के बीच में है 1.25, क्लियर, 1.2, तो इसका मतलब मार्केट अपसाइड में जा सकता है, क्लियर, यानी कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर हमने पीसीआर कैलकुलेट किया 1.25 आया, इसका मतलब मार्केट और भी बुलिश हो सकता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट समझ में आ गए। अब मैं आपको तीसरा पॉइंट समझाता हूँ। पुट का वैल्यू 80 है और कॉल का वैल्यू कितना है 100 है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना आएगा 0.8 आएगा। 0.8 आएगा, इसका मतलब मार्केट डाउनसाइड हो सकता है। कैसे, यहाँ पर देखिए 0.7 से लेकर के 1 के बीच में ये वाला वैल्यू है, इसका मतलब मार्केट डाउनसाइड में जा सकता है। मार्केट गिर तो रहा था और यहाँ पर हमने पीसीआर निकाला तो पता चला कि 0.8 है, इसका मतलब मार्केट और भी नीचे जा सकता है। क्लियर, ये 3 पॉइंट। चलिए चौथा पॉइंट मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ये भी बहुत ईजी है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए अगर हमारा पुट का वैल्यू 50 है और कॉल का वैल्यू 100 है, तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 आएगा। 0.5 आएगा, इसका मतलब क्या, मार्केट अपसाइड जा सकता है। ये कैसे पता चलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.7 से कम वैल्यू है, 0.7 से कम है, इसका मतलब रिवर्स हो सकता है अपसाइड में। कैसे, मान लो मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है और यहाँ पर हमने पता लगाया कि अभी पीसीआर 0.5 आ चुका है, बहुत ज़्यादा गिर चुका है पीसीआर वैल्यू, इसका मतलब कभी भी अपसाइड रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो आई होप कि आपको ये चारों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है मैं आपको ये समझाता हूँ। हम लोग यहाँ पर पीसीआर निकाल रहे थे, अब यहाँ पर देखिए पुट का वैल्यू अगर 100 है और कॉल का वैल्यू कितना है 50 है, इसका मतलब 2 हमारा पीसीआर निकल करके आया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पुट वाले हैं ना, पुट सेलर, ओपन इंटरेस्ट किसके बेस पर हो रहा है, हम लोग सेलर्स के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो यहाँ पर पुट सेलर्स 100 यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है और यहाँ पर कितने हैं, कॉल के ओपन इंटरेस्ट 50 है, इसका मतलब कॉल ऑलमोस्ट आधा है, पुट इसका डबल है, यानी कि पुट बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, बहुत ज़्यादा सेलिंग करा जा चुका है पुट के अंदर। तो यहाँ पर कभी भी रिवर्सल आ सकता है, ठीक है, एक्सट्रीम ये वैल्यू यहाँ पर बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है पुट के अंदर, इसलिए यहाँ पर मार्केट यहाँ पर 2 आ रहा है। तो हम लोग मान करके चल सकते हैं कि अब मार्केट में क्या हो सकता है, डाउन साइड रिवर्सल आ सकता है, ठीक है। वहीं अगर पीसीआर हम लोग क्या कितने का निकाल रहे हैं, पीसीआर निकाल रहे हैं अगर मान लो यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 80 है, इसका मतलब हमारा जो वैल्यू आता है 1.25 आता है, इसका मतलब हम लोग क्या मानते हैं कि मार्केट अपसाइड जाने वाला है। क्यों, क्योंकि देखिए एक्सट्रीम नहीं है, यहाँ पर 80 कॉल का ओपन इंटरेस्ट और पुट का ओपन इंटरेस्ट 100 है, यानी कि लगभग आसपास में है। तो यहाँ पर मार्केट अपसाइड चल रहा है और पीसीआर निकाला तो 1.25 आया, तो मार्केट और भी तेजी ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। क्लियर हो गया, तो ये इसके पीछे लॉजिक है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। क्लियर, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको आपका ये जो डाटा है, ठीक है, ये हर आधे घंटे में आपको चेक करना है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो, अगर आप इंट्राडे करते हैं तो ये ओपन इंटरेस्ट जो है वो हर आधे घंटे में आपको चेक करते रहना है। क्लियर, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए, ठीक है, कि आपको इतना ज़्यादा डाटा का आपको पीसीआर नहीं निकालना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो के एंड में आपको दे रहा हूँ। क्लियर, तो इतना ज़्यादा यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट है पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक का, तो उस डाटा का आपको कैलकुलेशन नहीं निकालना है। तो किस डाटा का निकालना है, तो अभी हमारा एट द मनी यहाँ पर चल रहा है और एट द मनी हमारा यहाँ पर चल रहा है। तो एट द मनी से आपको कम से कम 5 से 8 स्ट्राइक ऊपर, ठीक है, लगभग यहाँ तक, और 5 से 8 स्ट्राइक नीचे, तो इतने डाटा का ही आपको कैलकुलेशन करना है फॉर हाई एक्यूरेसी। ठीक है, अगर आपको एक्यूरेसी बढ़ाना है तो आपको यहाँ पर इन डाटास को ऐड करने के बाद, ठीक है, इन डाटा को ऐड कर लेंगे तो आपको ओपन इंटरेस्ट मिल जाएगा, एक नंबर मिलेगा, और यहाँ पर सेम इसी तरह से यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डाटा आपको कैलकुलेट करना है, सबको ऐड कर लेना है, और ये जो डाटा आएगा इस डाटा में इस डाटा को क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो जो भी आपका वैल्यू आता है पीसीआर वैल्यू, उसके हिसाब से आप अपना इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। ये ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ काम करने वाला है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे ना, इतना ज़्यादा अगर आप डाटा का सबका इतना बड़ा डाटा का कैलकुलेशन करेंगे, देखो यहाँ पर इतना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड है, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पर देखो इस तरफ पूरे पूरे ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हैं, ठीक है। तो ये जो दूर के ओपन इंटरेस्ट हैं ये हेजिंग के पर्पज़ से काम आता है। जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो हेज करके रखे हुए होते हैं दूर का, ठीक है, ताकि उनको बहुत ज़्यादा लॉस अचानक से ना हो। तो यहाँ पर ये हेजिंग के पर्पज़ से यूज़ किया गया है। इन सब डाटा का आपको यूज़ नहीं करना है, क्लियर। तो यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट का डाटा ये वाला दिखाई दे रहा है, इसको आपको कैलकुलेट नहीं करना है। कैलकुलेट किसको करना है? कैलकुलेट ऊपर के, यहाँ पर जो ऐट द मनी दिखाई दे रहा है, ये वाला ऐट द मनी जो दिखाई दे रहा है, इसके 5 से 8 स्ट्राइक ऊपर, 5 से 8 स्ट्राइक नीचे, और इतने ही डाटा का आपको कैलकुलेशन करना है और उसी में आपको पीसीआर वैल्यू निकालना है और उसी के मदद से आपको ये पता लगाना है कि मार्केट अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा, क्लियर। और दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को जो पीसीआर का 4 वैल्यू दिखाया ना कि 1.7 से ऊपर रहेगा तो क्या होगा, 0.7 से नीचे रहेगा तो क्या होगा, तो ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, क्लियर। इसको हमने अपने हिसाब से प्रेडिक्ट करके निकाला हुआ है कि हाँ मोस्टली इस पॉइंट पर आने के बाद ये होता है, क्लियर। अब ये जरूरी नहीं है कि मार्केट में हर समय काम करे, ठीक है। तो ये जो नंबर्स हैं ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। तो आई होप आपको ये जो 4 पॉइंट बताया इसके अंदर, वो मेजर पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि कैसे आपको पीसीआर वैल्यू निकालना है और उस वैल्यू का क्या इंटरप्रिटेशन होता है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट या कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।